Imagine being labeled broken just because nobody ever dared to talk about it. In many brown cultures, women are silenced when it comes to talk about intimacy before marriage. Talking about sex is shameful, asking questions is immoral, and then one day after marriage, you're expected to perform magically in the room. हमारे ब्राउन कल्चर्स में सैडली ये होता है कि हम स्ट्रिक्टनेस के नाम पे अपनी बच्चियों को सब चीज़ों से बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं या अवेयरनेस ही नहीं देते, और फिर एक दिन शादी के बाद हम कहते हैं कि डू योर बेस्ट। और बहुत जगह अभी भी कल्चर्स में शादी के एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले लड़कियों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब आप कहेंगे कि आजकल तो सबको सब कुछ पता है, बिल्कुल, बट वॉट इज़ द राइट थिंग, डू यू नो दैट? और हमारे मर्दों को क्या बोला जाता है? जस्ट हाउ टू सीक प्लेजर, कैसे रिसीव करना है। दे आर जस्ट ऑन द रिसीविंग एंड, बट हु इज गोना टेल देम about the precautions? Who's going to tell them about the communication, about the consent, about the confidence in the rapport building between the two of them? ये कोई नहीं बताता। एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि एक मैरिड फ्रेंड शादी के एक दिन पहले बस बता देगा कि हाउ टू डू इट एंड दैट्स इट, एंड यू जस्ट डू इट एंड शी विल लेट यू डू इट। अब अडल्टहुड के सारे जो पैशन और आपकी पोर्नोग्राफी और आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशन है और माइंड बिल्डिंग है, उन सबको वो कंट्रोल करके उस एक दिन को जाके वो सब ट्रिक आजमाने की कोशिश करता है। दिस इज व्हेन द कंडीशंस लाइक vaginismus appear. It's a medical condition which is psychologically and physiologically wired, where a woman's body reacts with pain and fear. Instead of support, many men respond with anger. And instead, many men opt for divorce because they are not seeking pleasure, because उन्हें ये बताया ही नहीं जाता कि शादी सिर्फ sexual intercourse का नाम नहीं है, it's much more than that. बहुत सारे मर्द हजरात जिन्हें प्लेजर नहीं सीख कर पाते, नहीं मिलता, तो वो ऑप्ट करते हैं टू अवॉइड द रिलेशनशिप। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई हैव अ क्लाइंट एंड शी इज़ कंसर्न्ड about this because now she's looking for another partner because she got divorced because of this condition. Vaginismus is not a woman's fault. It's not a weakness. It's the body's cry for understanding, healing, and compassion. But in the culture where talking about intimacy is a taboo, women suffer in silence and men walk away, because no one ever taught them that intimacy is a shared journey. Why it happens? Because of the past experiences, maybe. Because of the stress. Because of what is going to happen. Because of how you have imagined the intercourse. The stress. The nervousness. ये कोई intense medical condition नहीं है, ये कोई weakness नहीं है. It can be sorted just with the exercises, with the pelvic exercises, with reducing the stress and medication if it's worse. ये इतनी सी ही बात है। जब vaginal muscles contract हो जाते हैं और intercourse painful होता है, but the men do not realize it because communication ही नहीं है। औरत सहती है, वो vaginal जो muscles हैं वो torn हो जाते हैं, वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और सेक्स प्लेजर के बजाय मच मोर वर्स्ट हो जाता है। बट कैसे बताएं, हम क्यों बात करें? हम तो मुस्लिम्स हैं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं अपने कल्चर को, और हम तो पर्दे का ख्याल रखते हैं, तो हम ये बात नहीं कर सकते। या ये बातें कैसे कर सकते हैं हम अपने औलाद के साथ, या ये हम कैसे बता सकते हैं? अपनी बच्चियों को अपनी बच्चियों के साथ टॉर्चर मत करें, उन्हें प्रिपेयर करें ऐसी कुछ कंडीशन के लिए इफ़ इट कैन हैपन। एंड प्लीज़ अपने बेटों को, अपने मर्द हजरात को प्लीज़ समझाएं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही इनफ, सिर्फ मैरिज का नाम नहीं है। अपनी फैंटेसी, क्योंकि पोर्नोग्राफी बहुत बढ़ गई है, तो उनकी इमेजिनेशन जो है, टीनेजर्स जो वो देखते रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं टू परफॉर्म। ये वालिदैन का काम है उन्हें समझाना। ये कोई इतनी बड़ी बात है नहीं फॉर अ वुमेन। इट इज़ रिवर्सिबल विद अ गुड पार्टनर एंड अंडरस्टैंडिंग पार्टनर एंड कम्युनिकेशन।
resolve the stress, and then everything will be fine. My client just got divorced because of it. Isn't that too much? हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ मर्द के लिए सब कुछ अवेलेबिलिटी औरत को अपनी बॉडी के साथ, अपनी इमोशंस के साथ अवेलेबल रहना पड़ता है कि हमारा मियाँ जो है या हमारा मर्द जो है वो सेटिस्फाइड है, और वो पर्दे और इस्लाम के नाम पे औरत को टॉर्चर किए चला जा रहा है. आई सॉ दिस इंटरव्यू समवेयर विद ऑफ अ ट्रक ड्राइवर. हमारे जो कॉन्सेप्ट वो इतने इतने हिले हुए हैं ना कि मुझे लगता है कि ये रिवर्सिबल नहीं है. आई सॉ दिस इंटरव्यू ऑफ अ ट्रक ड्राइवर जो कि आई गेस पठान था. I'm not blaming any culture or caste, but just telling you the mindset of these people. He was interviewed. क्योंकि इस्लाम में ये है that if you're travel with your wife, there is a reason for it. You know what I'm saying? There's a reason for it because everybody has their sexual desires. If you're traveling for long, you need your partner with you. तो जब उनसे पूछा गया कि why do you carry this little kid? He was 7-8 years old. I'm not sure उसकी एज क्या थी. एक बच्चे के साथ वो आदमी ट्रैवल करता है. उससे पूछा गया कि आप इसको ट्रैवल इस बच्चे के साथ क्यों ट्रैवल करते हैं, आपको क्या लगता है? Nobody. Random kid from his गाँव वो उसको लेके ट्रैवल करता है बिकॉज जब उसको सेक्शुअल अर्जेस होती हैं तो उसके साथ he does things like make out. He said that मैं अभी I kiss him, I fondle him and I let him do that to me as well. और जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करते तो उन्होंने जवाब दिया कि फॉर माई सेक्शुअल डिज़ायर्स. और जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी बेगम को क्यों लेके साथ नहीं चाहते तो उन्होंने क्या जवाब दिया. उन्होंने कहा कि औरत को तो पर्दे में रखने का हुक्म है तो वो तो घर के अंदर रहनी चाहिए. मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस बात का. मतलब ऐसा लगता है कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. मैं जिनके लिए बात कर रही हूँ उन तक ये मैसेज जाएगा ही नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, वो तबका है और उन तक ये बात नहीं पहुँच सकती. और चूंकि ऐसा नहीं हो सकता इस वजह से कितनी औरतें और बच्चे सफ़र कर रहे हैं. And what's the solution for this? We don't know. I think here we failed as a nation. 14 अगस्त मुबारक.